अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जिसका टाइटल है साइबर सर्कस। लेकिन आज वीडियो थोड़ी सी चेंज होने वाली है क्योंकि हम सबसे पहले तो एडिटोरियल को पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हम किस तरह आउटलाइन बनाएंगे इसकी, ऐसे कि किस तरह इसमें से डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉपिक आता है कि आप साइबर क्राइम पे लिखें, उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या इम्पैक्ट है, सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि जो साइबर क्राइम है उसकी कन्विक्शन रेट में इतनी कमी है। तो हम ये सारे टॉपिक नो अगर इस तरह का कोई ऐसे आता है हमारे पास तो हम किस तरह, इतने से छोटे से टॉपिक है ये एडिटोरियल, आपको पता है कि छोटा सा होता है, उसमें से किस तरह हम अपना एक पूरा ऐसे लिख सकते हैं। तो आज हम बेसिकली बात इस पे करेंगे। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में से क्रिमिनोलॉजी को सिलेक्ट किया है, और क्रिमिनोलॉजी बहुत मज़े का सब्जेक्ट है और हम आज इसी पे ही बात करेंगे, साइबर सर्कस पे। लेकिन हम इसको यहाँ से कैसे आउटलाइन बनानी है हम लोगों ने, आप किस तरह, अगर एक एडिटोरियल आपने पढ़ लिया है आप इससे किस तरह आप नोट्स बनाएंगे, हम उस पर बेसिकली बात करेंगे। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके टाइटल पे बात करते हैं जो कि है साइबर सर्कस। सर्कस का आपको पता है ऐसी जगह जहाँ पे तमाशा दिखाया जाता है, और इस साइबर से मुराद है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर या एआई, इस तरह का जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ होती है उसको हम साइबर कहते हैं। अब इसके साथ सर्कस लगाने का मतलब है कि वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, बस बनाया ही गया एक तमाशा ही है। तो साइबर थ्रेट्स पे बात करेंगे हम बेसिकली पूरे एडिटोरियल में। एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग लाइंस हैं, पाकिस्तान साइबर क्राइम फाइटिंग अपरेटस, मीन के जो ऐसा सिस्टम जो कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो है फाइट करता है, जैसे कि एफआईए डिपार्टमेंट की हम बात करें, अपरेटस का मतलब होता है सिस्टम, इज़ प्रूविंग रेदर गुड एट हार्सनिंग, हार्सनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में करना। जर्नलिस्ट एंड रिमार्केबल, मीन के नोटेबल, पुअर एट कैचिंग एक्चुअल क्रिमिनल्स। अब यहाँ पे राइटर बात करते हैं कि जो हमारा साइबर क्राइम फाइटिंग अपरेटस है, जो सिस्टम है ना, वो बेसिकली रोकने पे है जर्नलिस्ट को कि वो कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल ना कर सकें, कुछ भी लिख ना सकें, पोस्ट ना कर सकें, उनको रोकने पे है, बजाय इसके कि जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं उनको नहीं रोक रहा है। मीन यहाँ से हमें पता चलता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और हैं, वो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन ही ये नहीं है कि वो साइबर क्राइम को रोक सकें। विद अ कन्विक्शन रेट, अब राइटर आगे बात करते हैं कन्विक्शन रेट की। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी को पनिश करना, ऐसा इंसान जिसने साइबर क्राइम किया है, अब उसको पनिश भी किया जाएगा, उसके खिलाफ चार्ज होगा, सेंटेंस भी, मतलब इसका सेंटेंस का मतलब यही होता है कि उसको सज़ा दी जाएगी। विद अ कन्विक्शन रेट हॉवरिंग, हॉवरिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि हवा में लटकना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि तकरीबन बिलो है 5% से। द डिजिटल इन्फोर्सर्स हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग नॉइस वाइल अचीविंग लिटर। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो हमारा कन्विक्शन रेट है ना वो बहुत कम है, इवन के 5% है, 5% से भी कम है। और जो हमारे डिजिटल इन्फोर्सर्स है ना वो भी बहुत मास्टर हैं, सिर्फ शोर करते हैं वो, और करते कुछ भी नहीं है, बस बातें करते हैं। द नंबर्स टेल आ सॉरी टेल। अब कहते हैं कि ये जो, अगर हम नंबर्स की बात करेंगे कितने लोग अरेस्ट हुए हैं साइबर क्राइम के और कितना कम उनके खिलाफ जो है उनको जो है वो सज़ा मिली गई है, वो एक स्टोरी टेल है, वो एक दुखी कहानी है। ऑफ द 7,020 लोग जो थे ना वो अरेस्ट किए गए थे, साइबर क्राइम चार्जेस था उन पे 2020 में, लेकिन 222 लोगों को सिर्फ सज़ा मिली है। ऑफ द 7,020 पीपल अरेस्टेड ऑन साइबर क्राइम चार्जेस सिंस 2020 ओनली 222 हैव बीन कन्विक्टेड। अब देखें ये कितना कम जो है वो कन्विक्शन रेट है। इस वजह से हम इसमें अपना आर्ग्यूमेंट देंगे कि सिर्फ अगर हमारे पास कोई टॉपिक आता है ना साइबर क्राइम का, तो हम उसमें ये अपना आर्ग्यूमेंट देंगे कि हमारे पास कन्विक्शन रेट इतना कम है, तो हम किस तरह साइबर क्राइम को कम कर सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फॉल्ट है। जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना सिस्टेमिक चेंज, तो हमारे सिस्टम में खराबी है। मेन वाइल द अथॉरिटीज़ हैव शोन मोर इंथ्यूजियाज्म फॉर डिप्लॉइंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना या फिर हरकत में आना। द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट अगेंस्ट ट्रबलसम जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो हमारी अथॉरिटीज़ है ना वो क्या कर रही हैं कि बहुत अपनी एनर्जी दिखा रही हैं, और जो जो एक्ट्स बने गए हैं ना
साइबर क्राइम को रोकने के लिए, जैसे कि उनमें से एक है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। इस एक्ट को इस्तेमाल कर रही है जर्नलिस्ट के खिलाफ और या फिर ऐसे लोग जो कि पोस्ट करते हैं किसी भी दूसरी अपोजिट या फिर रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो है ना, उनके खिलाफ बात करते हैं तो उनकी सेंसरशिप की जाती है, उनकी पोस्ट जो है वो अपलोड नहीं होने दी जाती। इस तरह के मसले कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है ना, ये बेसिकली साइबर क्राइम के लिए है, ना कि जो जर्नलिस्ट हैं ट्रबल सम मीन जो कि उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं है कि आप उनकी सेंसरशिप करो या फिर अगर उन्होंने कुछ लिख लिया है तो उसको पब्लिश नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ है ना, वो साइबर क्राइम के लिए है ही नहीं। The law has become less a shield against cybercrime and more a sword कहते हैं तलवार को, against dissent कहते हैं opposition के लिए। अब राइटर कहते हैं कि जो laws है ना हमारे, जैसे कि हमने अभी ऊपर एक लॉ पढ़ा है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये जो लॉ है ना ये शील्ड बन चुके हैं साइबर क्राइम के लिए। क्योंकि अब जब साइबर क्राइम वाले लोग हैं जो साइबर क्राइम करते हैं, जब उनको पता है कि हमारे खिलाफ तो कुछ होना ही नहीं है बल्कि ओपोजिशन के खिलाफ हो रहा है सब कुछ, तो वो क्या करेंगे, उनको ये उनके लिए एक शील्ड है, इज बिकम अ लेस शेल्ड अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड मोर अ स्वॉर्ड, और तलवार बन की है इनके खिलाफ ओपोजिशन के लिए। अब ना आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हमने अब एंड पे ये देखना है कि हमने इसका ऐसे किस तरह प्रिपेयर करना है, किस तरह इस डाटे को ऐसे के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया ना, तो फिर हम जितनी आगे वीडियोस बनाएंगे उसका जो भी ओपिनियन या एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, लास्ट पे उसका एक ऐसे आउटलाइन बनाया करेंगे। इस तरह क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे की आउटलाइन कैसे बनानी है और न्यूज़पेपर का डाटा किस तरह इस्तेमाल करना है। और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि अक्सर आप वीडियोस देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। एटलीस्ट लाइक या कमेंट भी लाजमी किया करें, ताकि पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आगे फर्दर वीडियोस भी बनानी है, मोटिवेशन मिलता है इस तरह। हम आगे डिस्कस करते हैं एडिटोरियल को। द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर हैज़ बीन इक्वली हेल्पलेस। इन मई 2024 इट इस्टेब्लिश्ड द नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विद ग्रेट फैनफायर। उन्होंने एक नई जो है ना एजेंसी बना दी, जिसका नाम था 2024 में मई में बनाई थी एक नई एजेंसी जिसका नाम था नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फैन फायर मीन बहुत धूमधाम के साथ बनाई थी उन्होंने, लेकिन क्या हुआ कि 7 months लेटर, 7 महीने बाद क्या हुआ था, दी एजेंसी हैड बीन शैटर्ड, उसको बंद कर दिया था, क्लोज हो गई थी। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज शैफल बैक टू द FIA's साइबर क्राइम्स विंग। सच इंस्टीट्यूशनल म्यूजिकल चेयर्स हार्डली इंस्पायर कॉन्फिडेंस, रेदर इट वेस्ट रिसोर्सेज on administrative restructuring and leaves cyber crime investigators perpetually का मतलब होता है consistently, मुसलसल, continuously readjusting to new reporting hierarchies का मतलब होता है ऑर्डर फॉर्म में। अब देखिए राइटर कहते हैं कि अगर आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, अब आपने बनाया है, एक एजेंसी बनाई है, तो उस पर कितना पैसा लगा होगा, तो बाद में आपने कुछ देर बाद वो बंद कर दिया है, तो आपने क्या किया है कि रिसोर्सेज को वेस्ट किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग एंड लीव साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स परपेचुअली रीएडजस्टिंग। अब देखें आपके अगर एक एजेंसी बना दी गई है, उस पर कितना खर्च आया होगा, इससे रिसोर्सेज भी ज़ाया हुए हैं और ऐसे लोग जिन्होंने वहाँ पे कंप्लेन की होगी, तो इसका मतलब है कि वो कंप्लेंट्स भी जो हैं वो भी अब ख़त्म हो गई होंगी। तो इस तरह क्या होगा कि जो फेथ है, जो लोगों को यकीन है, ट्रस्ट है उस इंस्टीट्यूशन पे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। राइटर आगे लिखते हैं द स्टैटिस्टिक्स आर पार्टिकुलरली डैमिंग गिवन पाकिस्तान डिजिटल फुटप्रिंट। अब डिजिटल फुटप्रिंट से मुराद हर वो चीज़ है जो कि हम अपने व्हाट्सएप पे या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई मैसेज करता है जो कि बहुत कोई इलॉजिक मैसेज है और मैं उसको ब्लॉक या रिपोर्ट करती हूँ, तो मुझसे रीज़न पूछी जाती है। तो वो जो मैं अगर करती हूँ कि ये कोई इलीगल मैसेज है या फिर स्कैम है या फिर कह लें हम कि हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा है कोई भी इंसान, तो वो पीछे रिपोर्ट जाती है। वो बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि अब मैंने वो ऑनलाइन कंप्लेंट दी है, लेकिन वो मैंने दी नहीं है, जाके सबमिट नहीं करवाई किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो अब राइटर आगे लिखते हैं कि विद 143 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, पाकिस्तान में कितने लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, 143 मिलियन। वन माइट एक्सपेक्ट मोर देन 160,000 एनुअल साइबर क्राइम कंप्लेंट्स। अब देखें हर साल जो है ना साइबर क्राइम कंप्लेंट्स जो होती है ना, वो 160,000 लोग जो हैं वो साइबर क्राइम कंप्लेंट्स करते हैं और 143 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा रेट है। द FIAs मीन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ओन स्पोक पर्सनस एडमिट दैट द नंबर
शुड एक्सीड मीन के बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे 200,000 तक, मीन 2 लाख तक जो है ना इनकी तादाद हो जाएगी। अब तो 160,000 है ना, तब 200,000 हो जाएंगे। द गैप सजेस्ट नॉट अ डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ क्राइम्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्राइम नहीं करते हो लोग इतनी ज़्यादा शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि जो हमारा डिजिटल है ना फुटप्रिंट वो कुछ अलग बताता है, जबकि जो हमारी कंप्लेंट्स जो किसी ने इंस्टीट्यूशन में जाके जमा करवाई है ना वो सिर्फ 160,000 है। लेकिन जो डिजिटल लोग किसी को ब्लॉक या किसी को रिपोर्ट करते हुए करते हैं ना वो बिल्कुल अलग है। लिखते हैं कि द गैप्स जस्ट, अब ये जो गैप है ना डिजिटल फुटप्रिंट में और जो हमें रिपोर्ट्स जमा करवाई जाती हैं किसी भी अदारे में, वो जो गैप है वो सजेस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि क्राइम में शॉर्टेज है या कम ही है, बल्कि लैक ऑफ फेथ कर रहा है इन द सिस्टम, कि लोगों को यकीन ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है इंस्टीट्यूशन के ऊपर। रिसेंट रिफॉर्म्स अपेयर मोर कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक कहते हैं इम्प्रूव होने को, देन सब्सटेंसिव, सब्सटेंसिव का मतलब होता है प्रैक्टिकल। पुलिस स्टेशन कैन नाउ रजिस्टर साइबर क्राइम केसेस, अब हम पुलिस स्टेशन में भी क्राइम्स जो है ना वो ऐसा साइबर क्राइम केसेस की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड सम इवन बूस्ट डेडिकेटेड साइबर डेस्क बट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग रिसोर्सेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज, दीज अमाउंट टू लिटर मोर देन डिजिटल सजेशन बॉक्स। अब राइटर कहते हैं कि बहुत अच्छी रिफॉर्म्स की हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप FIA के दायरे में ही जाएं, बल्कि आप पुलिस स्टेशन में भी जाके, आपके करीब में कोई भी पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे भी जाके आप रिपोर्ट्स जो हो वो जमा करवा सकते हो साइबर क्राइम से रिलेटेड। लेकिन राइटर कहते हैं कि ये तब तक ये सारे रिफॉर्म्स बेकार हैं जब तक आपके पास आपका जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, रिसोर्सेज नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो ये सारी जो भी आपने रिफॉर्म्स किए हैं ना वो कुछ भी नहीं है, बस एक सजेशन है कि आपने ये कर दिया है। अगर राइटर लिखते हैं द रियल वर्क ऑफ फाइटिंग साइबर क्राइम, इन्वेस्टिगेटिंग बैंकिंग फ्रॉड। अब यहाँ पे ना राइटर ये बात करते हैं कि आप ऊपर जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो ऐसे अदारे हैं ना वो जर्नलिस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, और ऐसे लोग जो कि उनके खिलाफ कुछ भी पोस्ट करते हैं उसको साइबर क्राइम समझ रहे हैं और उनकी सेंसरशिप कर रहे हैं, उनके जो उन्होंने लिखा है वो पब्लिश नहीं होने देंगे या उनके खिलाफ कह देंगे कि इन्होंने साइबर क्राइम किया है। लेकिन राइटर कहते हैं कि जो रियल वर्क ऑफ फाइटिंग साइबर क्राइम है ना वो क्या है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो बैंकिंग फ्रॉड के अगेंस्ट, कि किसी ने किसी के पैसे चोरी कर लिए हैं, उसके अकाउंट से पैसा डाटा या इस तरह की कोई भी चीज़ चोरी हो गया तो उसके खिलाफ बात करें। थ्वार्टिंग रैंसमवेयर अटैक्स, थ्वार्टिंग का मतलब होता है नाकाम करना या स्पॉइल करना। रैंसमवेयर कहते हैं कि हमारे डाटा जो है ना, फॉर एग्जांपल किसी की गैलरी में पिक्चर्स हैं और वो जो है वो किसी ने चोरी कर लिए हैं, निकाल रही हैं, उसका डाटा हैक कर लिया या किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, तो ये जो है ना एक्चुअली में इनके खिलाफ अगर आप करो ना तो ये है साइबर क्राइम। रैंसमवेयर अटैक्स को स्पॉइल कर दें, नाकाम कर दें एंड प्रोसिक्यूटिंग डाटा ब्रीचेस डिमांड सोफिस्टिकेटेड डिजिटल फोरेंसिक कहते हैं साइंटिफिक स्टडी, कि हम जो है किसी भी क्रिमिनल को किस तरह पकड़ेंगे, उसके फिंगरप्रिंट्स चेक करेंगे, उसका DNA टेस्ट करेंगे या इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। ट्रेंड प्रोसिक्यूटर्स एंड क्लियर ज्यूरिडिक्शन प्रोटोकॉल्स, पाकिस्तान हैज़ नन ऑफ दीज इन एडिक्यूट मेयर्स, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। जो हमने ऊपर 3 बातें की है ना कि डिजिटल फोरेंसिक का इस्तेमाल किया जाए, ट्रेंड प्रोसिक्यूटर्स होने चाहिए, इसके अलावा क्लियर ज्यूरिडिक्शन प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। पाकिस्तान हैज़ नन ऑफ दीज इन एडिक्यूट मेयर, द गवर्नमेंट्स priorities appear particularly misplaced given the sophistication of modern crimes, साइबर क्राइम्स। अब राइटर यहाँ पे बात करते हैं कि जो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ है ना वही मिसप्लेस्ड हैं, जो कि जो मॉडर्न साइबर क्राइम है, जिस तरह के साइबर क्राइम हो रहा है ना उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ना ही तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ना ही ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, और इसके अलावा हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें भी गड़बड़ है। वाइल द अथॉरिटीज़ बिजी दैम सेल्फ विद सोशल मीडिया पोस्ट, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स आर मेकिंग है। अब यहाँ पे राइटर करते हैं बात कि जो अथॉरिटीज़ है ना वो बहुत बिजी हैं सोशल मीडिया की पोस्ट को बैन करने के लिए। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं जो कि मतलब कि एक्चुअल में साइबर क्राइम कर रहे हैं ना, उनके लिए ये क्या है, मेकिंग है का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को उनके लिए बेहतर कर रहे हो, कि आप, क्योंकि जो हमारी अथॉरिटीज़ है ना उनका ध्यान जो है वो किसी और तरफ है, और जो साइबर क्राइम कर रहे हैं ना वो बड़े खुश हैं इससे, कि क्योंकि वो इससे अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर रहे हैं कि हमारी अथॉरिटीज़ हम पे फोकस ही नहीं कर रही। द कन्विक्शन स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट दैट दे आर डूइंग सो विद रिलेटिव इम्प्यूनिटी, मीन के
जो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि सिर्फ 5% जो है ना वो हमारा कन्विक्शन रेट है। तो इसका मतलब है कि आप इम्प्यूनिटी दे के, एग्जेम्पशन दे के, किसी को रहा करके ना उसको ये शय दे रहे हो कि आप और क्राइम करो। इफ़ पाकिस्तान विश टू बी टेकन सीरियसली एज अ डिजिटल इकोनॉमी, इट मस्ट फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट इट कैन पुलिस इट्स digital streets. That's mean less emphasis on controlling online discourse and more on protecting citizens from genuine cyber threats. At present it is doing neither particularly well. अब यहाँ तक राइटर बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान चाहता है ना कि वो एक डिजिटल इकोनॉमी बने, ई पाकिस्तान बनाना चाहते हो आप, तो आपको चाहिए कि आप फोकस करो सही डायरेक्शन में, सही सिमत की तरफ देखो आप। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि साइबर क्राइम की एक्चुअली में डेफिनेशन है ही क्या, तो फिर आप उनको किस तरह पकड़ पाओगे। आप समझ रहे हो कि सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बात करना जो है वो साइबर क्राइम है, तो ये साइबर क्राइम नहीं है। और अगर आप डिजिटल इकोनॉमी चाहते हो ना, तो इसको सीरियस होके देखें आप, क्योंकि ये पहला स्टेप है। आप अगर आप डिजिटल इकोनॉमी अपने मुल्क को ई पाकिस्तान बनाना चाहते हो, और लेस एम्फासाइज करें, कम जोर दें किस पे, कंट्रोलिंग ऑनलाइन डिस्कोर्स पे। मीन कि आप लोगों को बोलने दें, लेकिन साइबर क्राइम पे ज़्यादा जो है फोकस करें, जो रियल साइबर क्राइम है। एंड मोर ऑन प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम जेन्युइन साइबर थ्रेट्स, के जो एक्चुअल में साइबर थ्रेट्स हैं उनको उन पे काबू किया जाए, और ना कि उनके डिस्कोर्स पे कि उन्होंने क्या बात की है, किसके खिलाफ की है, वो किसके हक में है, ऐसी बातों पे आप कम ध्यान दें, बल्कि जो साइबर थ्रेट्स हैं एक्चुअल में उन पे ज़्यादा फोकस करें। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम इस डाटे को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें इस टॉपिक पे कोई ऐसे आता है, तो अगर हमने ये पढ़ा होगा तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अब ये पढ़ा था, तो अब इस पर किस तरह की हम लोगों ने आउटलाइन बनानी है, या इस डाटे को किस तरह हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल लें कि मेरे पास एक टॉपिक आता है कि पाकिस्तान साइबर क्राइम फाइटिंग अपरेटस पे आप कुछ लिखें कि आपके नज़दीक ये कैसा है, या क्रिमिनोलॉजी में फॉर एग्जांपल अगर ये हम अगर ऐसे की बात नहीं करते, तो अगर किसी भी ऐसे क्रिमिनोलॉजी या करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर में इस तरह की कोई बात हमसे पूछी जाती है, तो हम इसका क्या आंसर करेंगे। क्योंकि अगर हमने अब ये पढ़ तो लिया है, तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि ये हमने अब किस तरह लिखना है। पहले तो हम देंगे इंट्रोडक्शन की हेडिंग, थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस स्टेटमेंट में अगर आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन आता है ना ऐसे के अलावा, तो तब हम आउटलाइन नहीं बनाते, तब हम सिर्फ सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट में हम देंगे, अगर ऐसे पे टॉपिक आता है स्टार्टिंग में, कि हमारा जो साइबर क्राइम फाइटिंग अपरेटस है, सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा है, लेकिन किसके लिए अच्छा है? जर्नलिस्ट को रोकने के लिए, उनको चुप करवाने के लिए, उनकी सेंसरशिप करने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा रिमार्केबली पुअर है जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं, या असल में जो साइबर क्राइम है ना, उसको पकड़ने। ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी। थीसिस स्टेटमेंट जो होता है ना, हमारा स्टांस होता है कि हम अपने साइबर क्राइम फाइटिंग जो हमारा सिस्टम है उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं, तो वो हम लोग इस नज़रिए से देखते हैं, हम ये अपना स्टांस देंगे। दूसरी बात ये कि हमें पता होना चाहिए ये ऐसे लिखने से पहले कि साइबर क्राइम एक्चुअल में है क्या। क्योंकि हमने अब पूरा एडिटोरियल पढ़ा है, तो हमें पता चलता है कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारा सिस्टम है, उनको पता ही नहीं है एक्चुअली में कि साइबर क्राइम की डेफिनेशन है क्या। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक्चुअल क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि कॉजेज़ क्या हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल के फेल होने पे, क्या फेलियर्स हैं इनकी, कि कैसी क्या वजूहत हैं। तो सबसे पहले तो है कि इनइफेक्टिव साइबर क्राइम्स लॉज हैं, क्योंकि जो हमारे साइबर क्राइम, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स है ना, वो एक जो है ना वो शेल्ड है साइबर क्राइम्स के लिए, लेकिन सॉर्ड है किन के लिए? ऑपोजिशन के लिए। उनको बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन, ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ये एक हेडिंग दे देंगे। दूसरा हम पॉइंट देंगे कि लो कन्विक्शन रेट है। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर आप हमारे पास आते थे 7020 लोगों जो थे ना वो अरेस्ट किए गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 222 लोगों को सज़ा मिली थी। तो ये लो कन्विक्शन रेट है, जो कि 5% से भी कम है। ये जो सारे काम है ना, इनकी वजह से ये कॉज है किसकी? हमारे इंस्टीट्यूशन के फेल होने की वजह है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि लो प्रॉपर ट्रेनिंग। अब देखें, ये जो हमने ऊपर तो पढ़े हैं कि आप इन पे एक एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते हो, आपको खुद से कहानी बनानी आनी चाहिए। लो कन्विक्शन रेट है, तो हम लिख देंगे कि इसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो नहीं है पूरा। इनइफेक्टिव साइबर क्राइम्स लॉ है, मीन कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ही बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो इस तरह की हम लोग खुद से बाद में अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तीसरा पॉइंट जो था वो हमारे पास ये था कि नो प्रॉपर ट्रेनिंग, रिसोर्सेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज़।
अब साइबर क्राइम में आपने पकड़ना है, मीन के साइबर क्राइम की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका जो है ये क्राइम हुआ है, तो अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है, अगर आपको कंप्यूटर बेसिक चीज़ें ही नहीं यूज़ करना आती, तो क्या आप जो है वो साइबर क्राइम के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकोगे? अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज़ ही नहीं है कि आप उनको जो हो वो ट्रेस कर पाओ कि वो इस वक़्त कहाँ पे है क्रिमिनल या क्या हुआ है, तो क्या आप पकड़ पाओगे? टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की कमी है, मीन के हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी का जो है वो इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो ये सारी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि मिसयूज़ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एक्ट है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ये काम किसके खिलाफ कर रही हैं? जर्नलिस्ट के खिलाफ कर रही हैं, जो कि लोगों को सही बात बताते हैं। उनकी सेंसरशिप कर रही है, उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे कि जो कि एक्चुअल में साइबर क्राइम कर रहे हैं। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़, ये भी हमारा इसी में ही आएगा। तो अब देखिए आप इन पे ये जो हमने 5 लाइनें निकाली हैं, 5 हेडिंग्स निकाल ली हैं, इन पे हम एक-एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते इस लेवल पे आके, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें लिखना आना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको पता चल गया ना कि हमने इस एडिटोरियल को इस तरह से हेडिंग्स निकालनी है, तो आपने बिल्कुल इसी तरह अपने नोट्स बना लेने हैं कि इस तरह ये रीज़न्स हैं हमारी जो इंस्टीट्यूशन है किन की वजह से फेल है, ये रीज़न्स हैं। इसके अलावा जब आप फिर कभी और कुछ रीज़न्स पढ़ो तो इसी के नीचे आपने पेज ये छोड़ देना है कॉजेज़ ऑफ इंस्टीट्यूशनल फेलियर के नीचे, तो आप वहाँ पे अपनी सारी कॉजेज़ लिख सकते हो, ये कॉजेज़ हैं। इस तरह नोट्स बना सकते हो आप, क्योंकि ना ही तो हम पूरा एडिटोरियल याद कर सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो आपने सिर्फ इनमें से पॉइंट्स निकालने होते हैं। इम्पैक्ट्स क्या है अब कि अगर आपका जो है इंस्टीट्यूशन फेल हो गया है तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? हमारा लैक ऑफ फेथ इन द सिस्टम होगा, जो अवाम है वो यकीन ही नहीं करेगी इंस्टीट्यूशन पे, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपकी जो कंप्लेंट्स, इसके भी हम लोग पढ़े थे, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स थे कि आपको, जैसे हमने पढ़ा था कि जो डिजिटल फुटप्रिंट है ना वो कुछ और बताता है, लेकिन अगर हमने एनुअल जो हमारे पास साइबर क्राइम कंप्लेंट्स आई हैं वो कुछ और बताती हैं, तो वो हम सब चीज़ों को इसमें रिलेट करेंगे। दूसरी बात हमने पढ़ी थी इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरह आ सकता है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस इस तरह आ सकता है कि जब आपका डिजिटल क्राइम्स होंगे आपके साथ, लोग आपके अकाउंट से पैसे निकालेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो आपके पास आपका ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे। इसके अलावा लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और फिर हम आगे ये भी देंगे कि अगर हम पाकिस्तान को डिजिटल इकॉनमी बनाना चाहते हैं ना, तो हमें सबसे पहले साइबर क्राइम से लड़ना पड़ेगा। इसके खिलाफ जो है बात करना पड़ेगी, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा, तो फिर ही हम ई पाकिस्तान बना सकते हैं। दूसरा क्या कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना उसमें सबसे बड़ा मसला है इनफॉर्मल इकॉनमी, या फिर हम कह लें एक शैडो इकॉनमी। तो इसमें ये जो इकॉनमी है ना, इसमें गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता कि कौन लोग कितना कमा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पैसे उनको मिलते हैं ना वो कैश फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें अपने डिजिटल सिस्टम को सेट करना पड़ेगा, तो फिर ही हम इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे ना। तो इस तरह भी हमें इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, हुकूमत के पास टैक्स ही नहीं जाता, उनको रिपोर्ट ही नहीं जाती कि कौन कितना कमा रहा है। अब सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो हम उन सॉल्यूशंस की बात करेंगे जो कि हमने एडिटोरियल पे पढ़े हैं। तो सबसे पहला था कि डिजिटल फोरेंसिक, ट्रेंड प्रोसिक्यूटर्स एंड क्लियर ज्यूरिसडिक्शनल प्रोटोकॉल्स। अब देखें डिजिटल फोरेंसिक्स, देखें अगर हम किसी का एक बाल भी मिल जाता है ना हमें, तो हम उस क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये सिस्टम ही नहीं है, तो फिर हम किस तरह पकड़ पाएंगे? ट्रेंड प्रोसिक्यूटर्स होने चाहिए, लोगों को ये तालीम देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, जो कि ऑफिसर्स हैं उनको इस सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस तरह आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हो। एंड क्लियर ज्यूरिसडिक्शन, अगर आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया ना, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो है वो फैसला कर सकता है। इस वजह से जब हमारे कन्विक्शन रेट ज़्यादा होंगे ना, तो लोगों को क्राइम करना मुश्किल लगेगा। अब उनको क्राइम करना बहुत आसान लग रहा है, उनको लग रहा है कि क्राइम करेंगे बाहर आ जाएंगे और हमें तो पैसे भी मिल गए हैं और हमारा कुछ गया भी नहीं है, उनमें से थोड़े से पैसे हम जो हैं वो अपने ऊपर अपने खुद की जो बेल है वो करवाने में लगा देंगे और हमारा क्राइम करना तो बहुत ईजी है। लोगों के लिए क्राइम करना आसान बन गया, ये मेजर प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान में। अब आगे जो 2 पॉइंट्स थे ना ऊपर वाले, वो पहला ये था कि ट्रांसपेरेंसी लेके आए, अकाउंटेबिलिटी लेके आए, जो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं। एक्ट्स हैं, लॉज हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स है, आप इनको ट्रांसपेरेंसी के साथ इस्तेमाल करें, ऐसे लोगों के खिलाफ ही इस्तेमाल करें जो कि एक्चुअली में क्राइम कर रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि बंद हो चुकी थी, हमने पढ़ा, इसको अगर आप रीओपन कर लें और लोगों की बेहतरी के लिए सही तरीके से सही डायरेक्शन में अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करके इस्तेमाल करें, तो हम जो है ना वो साइबर क्राइम को के खिलाफ जो है वो एक अच्छा सॉलिड किस्म का एक्शन ले सकते हैं।
इस तरह आप लोगों ने जो है ना वो ऐसे को प्रिपेयर कर लेना है। बहुत आसान तरीका था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब आप पूरा एडिटोरियल ना ही तो लिख सकते हो, ना ही याद कर सकते हो। इस तरह हेडिंग्स निकाल लेनी है आपने और अपनी एक आउटलाइन बना लेनी है कि अगर हमें इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो हम लोगों ने इस तरह तैयार करना है। और अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू सो मच।